हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो हम कर रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। तो चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। और ये आपका सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक पेपर हम लोग और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उसके बाद आपके सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो ये आपका 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है और उसके बाद 17 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाली बुक हमारी हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो अगर आप अच्छे से लगा रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ आपको, तो आप वो भी कर लीजिएगा। जो लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं उनको मैं थोड़ी जानकारी दे देना चाहती हूँ कि आपका वो प्रैक्टिस सेट आता है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, और ये वाला प्रैक्टिस सेट आपका आता है हिस्ट्री का शाम को 6 बजे, और बीच में आपको 12 बजे आती है क्लास एनसीईआरटी की। तो अब जल्दी एनसीईआरटी की क्लास में फ़िनिश करके आपको वहाँ पे भी एक प्रैक्टिस सेट कराने लग जाऊँगी जीएस का। तो अब प्रैक्टिस सेट चलेंगे एग्ज़ाम तक, तो करते रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि हाथ से लिख रही हूँ। पेन का ख़राब हो गया थोड़ा सा मेरा, बाद में देखते हैं क्या करना है पेन का। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था 1885 में। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो ये राज्य था आपका बीकानेर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? तो लोगों की सरकार स्थापित की गई थी सतारा में। कहाँ पे की गई थी? सतारा में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का किया था। रॉलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने किया था। महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह महात्मा गांधी ने नहीं किया था, और वाईकोम सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था जेरल्ड अनगियर ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा वॉइस ऑफ द सिटी नहीं लिखी गई है, रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड लिखा है उन्होंने, द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, और प्रेजेंट डायरी भी लिखा है। नेक्स्ट है, आयक स्तंभ कहाँ लगाए गए हैं? आयक स्तंभ कहाँ लगाए गए हैं? स्तूपों की मेड़ी पर आयक स्तंभ लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा डैश में घोषित किया गया था। तो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा ये कलकत्ता सत्र 1906 में घोषित किया गया था। निम्न में से किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, सीज़न है, लेकिन हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। चलिए, निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया? तो विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी सहजानंद ने 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला विद्रोह हुआ था वेल्लूर में। भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह वेल्लूर में हुआ था। संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट है, महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? तो महलवाड़ी बंदोबस्त नीति की पहल करी है हॉल्ट मैकेंजी ने। निम्न में से कौन सी एक कालिदास की रचना वैदिक पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? तो ये वाली आपकी आधारित नहीं है, मेघदूत।
ठीक है। नेक्स्ट है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में। किस वर्ष में कलकत्ता में आगरा में मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1853 में। सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक का संबंध है, तो इनका संबंध है सिंचाई से। मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु थी? जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा थी तांबा धातु की। वो भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, तो विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे रामानंद जी के पास में। किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग पहली बार किया था रामानंद ने। निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे अकबर ने। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे, इनमें से कोई नहीं है, शेखजादा मिर्जा खान खाना, ये इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? तो अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था, वो थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम की मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था। नेक्स्ट है, जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठित विवाह का सह स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था राजा राममोहन राय ने। शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ, तो शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ था बहार खां के अधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? तो शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी जहांगीर ने। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? तो अकबर ने की थी 1562 में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? तो सीरी के दुर्ग की नींव डाली थी अलाउद्दीन खिलजी ने और उसे निर्मित भी किया था। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत में आपका दाम सिक्का प्रचलित नहीं था, टंका चलता था, जीतर चलता था, दोगानी भी चलता था। नेक्स्ट है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। नेक्स्ट, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो वली और अमीर के पदों को पृथक किया था मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है, तूतिए हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है, तो तूतिए हिंद कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक सेकंड, भागा जा रहा है। ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? तो ये नेग्रीटो नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था, तो गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था व्यापारिक कारवां के प्रमुख को। नेक्स्ट, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था विद्याधर ने। 1731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था महफूजा। अरबों ने सिंधु नदी पर एक नगर स्थापित किया था, उसका नाम था महफूजा। नेक्स्ट है, चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी, तो किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजेंद्र प्रथम की। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो महरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त सेकंड के शासन से संबंधित है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। कुमार गुप्त की पत्नी कौन है? 43 का, तो देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगा। अच्छा 3 ही है इसमें, चलो देख लेते हैं। तो इनकी है अनंत देवी, चंद्रगुप्त की है महादेवी कुमार देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की है महादेवी कुबेरनामा। कुमार गुप्त की अनंत देवी, चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरनामा। ठीक है, मुझे लगा 4 ऑप्शन है। चलो, कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था?
तो सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था पुष्यगुप्त। रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने बढ़ावा दिया? तो ये बढ़ावा दिया था सदाशिवराव ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो ये था वज्जी में। वज्जी में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, प्रजातंत्र चलता था वहाँ। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो ये पहचानी जाती है उत्तर वैदिक सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय पुस्तक। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ? तो रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन से बने होते थे। डोमिनियन पद स्टेटस के प्रदान करने के आधार पर भारत और पाकिस्तान को दो केंद्रीय सरकारों को आंतरिक करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था वीपी मेनन और सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल और पुरातात्विक अवशेषों का मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो आप मिला बड़ा अन्नागार। लोथल से हमें मिला है ईंटों से बनी हुई गोदी यानी गोदीवाड़ा। कालीबंगा से हमें नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। सुत कांगेडोर से हमें नगर दुर्ग और किलेबंदी की निचली बस्ती मिली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो हड़प्पा सभ्यता में आपका हाथी मौजूद था, जिराफ कंगारू सियार नहीं थे। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये आपके नवपाषाण युग के हैं, बसुली छेनी और छेद वाले गोल पत्थर। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट को हस्त कुठार मिला था, तो मिला था पल्लवरम में। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? पैसरा में। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं, तो ले मेजुरायर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके द्वारा शासित क्षेत्र में राज्य संरचना का वर्णन एक गांव राज्य के रूप में मिलता है? तो ये मिलता है गंग के। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी ने बेलगांव 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे देलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो चिरागे देलवी के लोकप्रिय नाम से जानते हैं शेख नसरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट है, पानीपत के तिती युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था, तो ये था इब्राहिम खान गारदी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो 4 नंबर प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाता है। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक स्टडी वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। और कल आपका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा इस बुक का, उसके बाद हम दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए फिक्र नॉट, टेंशन नॉट, चलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 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 परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। और स्टडी वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए।